जय हिंद दोस्तों आप सबकी दुआ सलामती के साथ साथ आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवान हो चाहे जेसीओ या अफसर, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी, वो पेंशन भोगी जिनका अभी तक कम्यूटेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ, यानी कि जिनसे कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है, और ये जवान और केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन जाने वाले हैं, इनको कई लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। और ये घाटा किस में हो रहा है दोस्तों? ये घाटा होता है कम्यूटेशन रिकवरी में। अब दोस्तों, इस पे धुआं उठने लगा है। अब धुआं उठा है तो आग जरूर लगेगी। ये धुआं क्यों उठा है, क्या ये मुद्दा है? इस संदर्भ में मैंने दोस्तों 10 अगस्त को एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपको घाटा हो रहा है। तो दोस्तों, ये है मेरी 10 अगस्त की वीडियो का वो थंबनेल, जिसमें मैंने बताया है कम से कम 8 लाख रुपए का घाटा हो रहा है उस जवान को, उस केंद्रीय कर्मचारी को जिसकी कम से कम सर्विस है, जो कम से कम सैलरी में, कम से कम पेंशन में रिटायर्ड हुआ है। उसका मैंने दोस्तों टेबल में एक एग्जाम्पल देके स्टेप बाय स्टेप पूरा सब कुछ समझाया था। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो उसको चेक कर सकते हैं। और जिसमें मैंने कहा था कि 2014 के चुनाव के टाइम पे जो मोदी जी ने नारा दिया था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, जब दोस्तों प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था, मैं ये कहता हूं कि फिर हमारा जवानों का, केंद्रीय कर्मचारियों का ये 8 लाख रुपया मिनिमम सबसे कम पेंशन सैलरी पाने वाले का है। तो जो जेसीओ ऑफिसर और केंद्रीय कर्मचारी जो 30, 35, 38, 40 साल तक जॉब करके आते हैं, उनका कितना बड़ा घाटा होगा, इसको फिर हम कैसे खा लेने देंगे? इस संदर्भ में क्या आग लगी है, क्या धुआं उठा है, और क्या आज लेटेस्ट अपडेट है, उस पर हम जब चर्चा करेंगे। दोस्तों, 10 अगस्त को मेरी वीडियो बनने के बाद 26 अगस्त 2021 को हमारे दिग्गज पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट कमांडर नवीन चंद मिश्रा जी ने अब एक आरटीआई डाली है। यानी कि आरटीआई डाली है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और वो आरटीआई किस संदर्भ में डाली है? वो आरटीआई डाली है दोस्तों कम्यूटेशन रिकवरी के संदर्भ में। तो दोस्तों, इस तरह से धुआं उठना शुरू हुआ। मेरी वीडियो आई, लेफ्टिनेंट कमांडर नवीन चंद मिश्रा जी ने आरटीआई डाली। उधर दोस्तों पेंशनर समाज की तरफ से कम्यूटेशन रिकवरी के संदर्भ में क्वेश्चन उठाया जा चुका है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, इस तरह से जब ये मुद्दे उठेंगे, कर्मचारियों के संगठनों की यूनियन फिर ये मुद्दा उठाएंगी, कोर्ट में ये मुद्दे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन तो निकलेगा। और यहां दोस्तों कोई टांग अड़ाने वाला नहीं होगा, क्योंकि यहां सारे बेनिफिट में होंगे, चाहे वो जवान हो, अधिकारी हो, सिविलियन हो, कोई भी हो, उन सबको बेनिफिट होगा। तो सब अपने अपने लेवल पर इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट कमांडर नवीन चंद मिश्रा जी ने क्या कहा है अपनी आरटीआई में, क्यों इन्होंने आरटीआई उठाई, क्या इनका कहना है। इनका सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचनार्थ, और ये इन्होंने लिखा है पेंशन एवं कल्याण के जो उप सचिव हैं लोक सूचना अधिकारी के लिए, जिसमें इन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी के संदर्भ में मुद्दा उठाया है। कहा है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो वो उस समय कम्यूटेड धनराशि लेता है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को 40% तक अपनी पेंशन का, और डिफेंस पर्सनल को अपनी बेसिक पेंशन का 50% तक कम्यूटेशन करने का प्रोविजन है। यानी कि उतने परसेंट तक वो ले सकते हैं। और ये कम्यूटेशन राशि सरकार ने शुरू की थी, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था,
लेकिन आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, यानी आधा और आधे से कम है। इसका जिक्र भी लेफ्टिनेंट कमांडर नवीन चंद मिश्रा जी ने अपने इस आरटीआई की जो सूचना मांगी है उसमें कहा है, और इन्होंने कहा है कि उस समय के रेट से जो रिकवरी होती थी वो 15 साल में होती थी, यानी कि 180 महीने के अंदर वो जाती थी 180 किस्तों में, जो कि आज के दौर में बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। ये कम होनी चाहिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा और आधे से कम है तो इसका ड्यूरेशन भी, रिकवरी पीरियड भी 15 साल से घटा के कम होना चाहिए। पेंशनर समाज की तरफ से तो कहना है कि दोस्तों वो 8 साल तक का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 8 या 10 साल का भी हो जाता है तो भी दोस्तों 5 साल का जो आपका कम्यूटेड वैल्यू पेंशन का कट रहा है वो रुक जाएगा। तो आप कैलकुलेट करिए कि 5 साल में कितनी धनराशि आपकी बनेगी। वो मैंने पिछली वीडियो में कैलकुलेट करके एग्जाम्पल के साथ दिखाया था। जो भाई देखना चाहे वो वहां चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये जो रिकवरी का जो पीरियड है इसकी जानकारी मांगी है कि क्या ये अब कम होना चाहिए या नहीं। और दोस्तों इस संदर्भ में पिछली वीडियो में मैंने आपसे अपील की थी, क्या हमको ये मुद्दा कोर्ट में उठाना चाहिए या नहीं। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया था। आप सबने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सहमति दी। बहुत सारे लोगों ने फोन पे मुझसे बात भी की। मेरी दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों से इसके बारे में चर्चा चल रही है, कई बातें हुई हैं, उनकी फीस से संबंधित और मैटर की स्टडी हो रही है। जल्दी ही इस मैटर को समझने की कोशिश की जा रही है और गहराई से, और आने वाले समय में जल्दी ही उम्मीद है कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट में हम पीएलआई दाखिल करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इसके कमेंट जरूर देना। और दोस्तों एक बार कोर्ट जाने से पहले, पीएलआई करने से पहले मैं आपके पास ये मुद्दा फिर रखूंगा, और जब आपकी सहमति मिल जाएगी पूर्ण रूप से तो हम ये कोर्ट केस फाइनल करेंगे। अभी डिस्कशन चल रहा है। दोस्तों ये पेंशनर समाज की तरफ से मंत्रालय को लेटर लिखा गया है जिसमें कम्यूटेड पेंशन की वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए कहा गया है 15 साल से 10 साल के लिए, यानी कि 15 साल की बजाय 10 साल में ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की गई है, और ये लेफ्टिनेंट कमांडर नवीन चंद मिश्रा जी का 26 अगस्त का आरटीआई डाला गया है उसका लेटर है, उसकी प्रतिलिपि आपके सामने। तो इस तरह से दोस्तों अब ये मुद्दा उठने लगा है, जिसमें सिर्फ वो पीरियड जो 15 ईयर्स का है उसको कम करने की बात कही गई है, क्योंकि इस समय जो ब्याज दर है वो घट गई है पहले की तुलना में। दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।